हाय दोस्तों, मैं तिप्रा क्लास 8 डी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का दोस्तों आज 6वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर यानी पार्ट टू प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो दोस्तों पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के प्रकार क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। इन सभी के बारे में पहले की क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज दोस्तों 6वां क्लास पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि यानी प्राचीन काल की शिक्षा कैसी थी, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी, मध्यकालीन शिक्षा यानी मुगलों की शिक्षा कैसी थी, और आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की शिक्षा कैसी है। इन सभी के बारे में आज हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुकुल एवं वैदिक कालीन की शिक्षा कैसी थी। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों वैदिक कालीन का शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, यानी वैदिक कालीन शिक्षा कैसी थी। तो दोस्तों वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनोभाव, पहले वह इंसान बने फिर भारतीय। ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं, परंतु जो ज्ञानवान हो जाते हैं वो अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, यानी सा विद्या या विमुक्ति, यानी जो विद्या ज्ञान यानी वह विद्या जो हमें इस जीवन या संसार के मोह से मुक्त कर दे, वही विद्या है। आइए दोस्तों गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम में कौन कौन यानी वैदिक कालीन की शिक्षा में पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा पूर्णतया आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम इसका जो था अत्यंत व्यापक यानी बहुत बड़ा था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यक था। और शिक्षा का जो माध्यम था वो दोस्तों संस्कृत थी। कौन थी दोस्तों? संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी, यानी वैदिक कालीन की जो शिक्षण विधियाँ थी कहाँ प्राप्त की जाती थी। तो दोस्तों शिक्षण विधि जो थी वो कौन सी थी? मौखिक थी। छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों का कंठस्थ करता था। इसकी प्रमुख 3 विधियाँ थी। कौन कौन सी? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सर्वप्रथम छात्र गुरु द्वारा कही गई बातों को सुनता था, फिर जो कुछ सुना उसको मन से चिंतन करता था, उसे अपने व्यवहार में उतारता था, कोई शंका होने पर उसका समाधान करता था। इस प्रकार ज्ञान जो होता था वो स्थायी हो जाता था। जब इतने सारे प्रोसेस से ज्ञान गुजरता है तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है? एक जगह लिख होता है। इसके अलावा व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद यानी एक दूसरे से बातचीत करके शब्दार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। आगमन विधि, निगमन विधि एवं उदाहरण विधि द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। आगे है दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षण की विशेषताएं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं प्रणाली है जिसके द्वारा भारतीय आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन में शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के पास ले जाने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन बालक का दूसरा जन्म माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद ही बालक का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था, इसलिए तीनों वर्णों को द्विज कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? द्विज कहते थे। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है शिक्षण की समय और अवधि कब तक थी। तो दोस्तों उस समय प्रातः एवं शाम दोनों को शिक्षण कार्य होता था। अध्यापन कार्य आचार्य की देखरेख में होता था। संक्रांति, पूर्णमासी तथा प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को छुट्टियां होती थी। इन दिनों में अध्ययन कार्य नहीं किया जाता था। विद्यार्थी जीवन प्रायः 12 वर्ष तक चलता था। वेदों के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक की अवधि निश्चित की गई थी, परंतु चारों वेदों का अध्ययन करते थे उन्हें 12 वर्ष के लिए पढ़ना पड़ता था, और जो लोग साहित्य तथा दर्शन पढ़ने वाले छात्रों के लिए 10 वर्ष में अपना अध्ययन समाप्त करते थे। और तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है शिक्षण संस्थाएं।
तो वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं कैसी थी दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हो जाती थी। इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बच्चों को प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना था। उच्चारण, शब्द ज्ञान, भाषा तथा गणित के आरंभिक बातों घर पर बालकों को सिखाई जाती थी। औपचारिक संस्थाओं के रूप में वैदिक काल में छोटे छोटे पारिवारिक विद्यालय होते थे, जिनका संचालन स्वयं शिक्षक व्यक्तिगत रूप से करता था, जिसे गुरुकुल कहा जाता था। उपनयन के बाद बालक की शिक्षा गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल शहर के कोलाहल से दूर, यानी शहर के हल्ले गुल्ले से दूर, रमणीक स्थान पर होते थे। गुरुकुल में प्रवेश केवल सदाचार तथा योग्यता के आधार पर होता है। दोस्तों, आजकल के विद्यालयों या स्कूलों में बच्चों का एडमिशन पैसों के द्वारा भी हो जाता है और कुछ नहीं देखते हैं, बस उनकी सर्टिफिकेट या नंबर देखकर ही उनका एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन गुरुकुल में कैसा एडमिशन होता था? गुरुकुल में सदाचार तथा उनकी योग्यता के आधार पर ही उनका एडमिशन होता है। और चौथा है दोस्तों पाठ्यक्रम। वैदिक कालीन शिक्षक का आधार धार्मिक था। छात्रों को वेद मंत्र, यज्ञ विधि, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को व्याकरण, छंद शास्त्र और उच्चारण का ज्ञान कराया जाता था। धार्मिक साहित्य के अलावा गणित, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, मूर्तिकला, दोस्तों वास्तुकला, दैनिक दीक्षा, आयुर्वेद तथा शल्य विज्ञान आदि के विषय में पाठ्यक्रम सम्मिलित थे। शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना इस वैदिक काल में आवश्यक था। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने वैदिक शिक्षा क्या होती है, वैदिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वैदिक शिक्षा के विशेषताएं क्या है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। और कल की क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग मध्यकालीन शिक्षा यानी मुगल कालीन शिक्षा क्या होती है। उसके बाद आधुनिक शिक्षा यानी स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की शिक्षा कहती है। इन सभी के बारे में हम लोग आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।